जब आप भी मूसा और यहोशापात की तरह दुश्मनों से घिरे होते हो, उस समय आप सिर्फ परमेश्वर से प्रार्थना नहीं कर रहे होते, पर आप अपने दुश्मनों को परमेश्वर के हाथों में भी दे रहे होते हो। और दाऊद कहता है कि जीवित परमेश्वर के हाथ में पड़ना भयानक है, क्योंकि मैं और आप, क्योंकि हम तो अपने दुश्मनों से भाग सकते हैं, छिप सकते हैं, लेकिन वो ना परमेश्वर से छिप सकते हैं, ना वो परमेश्वर से भाग सकते हैं। क्यों? हालेलुया। तो आए आज के वचन में चलें, पवित्र शास्त्र बाइबल से आज का संदेश सुने। आज का संदेश है पहाड़ पर बसा नगर। आज का संदेश है पहाड़ पर बसा नगर। मेरे साथ निकालिए मत्ती रचित सुसमाचार, उसका 5वां अध्याय और 14 वचन हम पढ़ें। तुम जगत की ज्योति हो, जो नगर पहाड़ पर बसा हुआ है वह छिप नहीं सकता। आमीन। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। तो हम सभी विश्वासी प्रभु यीशु मसीह में जगत की ज्योति है, इसलिए हमारा चमकना भी जरूरी है। जगत की ज्योति होने के कारण सब लोगों की आंखें हम पर लगी रहती हैं, और जो हमें देखते हैं, जो मुझे और आपको देखते हैं, वो लोग ज्यादातर, है ना, कुछ लोग उनमें से आपको पसंद करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं और आपके जैसा बनना चाहते हैं, और बाकी आपकी निंदा करते हैं, आपको पसंद नहीं करते, आपको पकड़ने का, फंसाने का वो मौका ढूंढते रहते हैं। ये ऐसा क्यों होता है? क्योंकि लोगों की आंखें हम पर लगी रहती हैं। जो नगर पहाड़ पर बसा है वो छिप नहीं सकता। हालेलुया। इसीलिए आज मैं आपको पहाड़ पर बसे नगर यानी आपकी कुछ बातें बताकर उत्साहित करने जा रहा हूं। लेकिन उससे पहले मैं चाहता हूं कि दुनिया भर से जितने विश्वासी स्पिरिचुअल पैशन असेंबली यानी आत्मिक उत्साह की सभा के संदेश को सुनते हैं, हम जोरदार ताली से उनका स्वागत करें। पहाड़ पर बसा नगर। पहली बात, पहाड़ पर बसा नगर साफ दिखाई देता है। पहाड़ पर बसा नगर साफ दिखाई देता। पढ़िए रोमियो की पत्री अध्याय 12 वचन 2, रोमन्स चैप्टर 12 वर्स 2। इस संसार के सदृश ना बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। आमीन। परमेश्वर के नाम की महिमा। तो हमारे आसपास यहां पहाड़ नहीं है, लेकिन बारिश के इस मौसम में, बारिश के बाद हमें यहां से दूर स्थित पहाड़ भी साफ दिखाई देते हैं। उन पहाड़ों पर बसे हुए जो घर हैं, उनमें जलने वाली लाइट भी हमें यहां से दिखाई देती है। ऊंचाई पर होने के कारण वो घर, वो नगर हाईली विजिबल है, यानी साफ दिखाई देते हैं। यीशु मेरी और आपकी तुलना ऐसे ही एक घर से कर रहे हैं, है ना। पहाड़ पर बसे इन घरों में, इन घरों की तरह हम भी छिप नहीं सकते। पता है क्यों? क्योंकि हम संसार के सदृश नहीं रहे। प्रभु यीशु मसीह ने हमारे मन को नया कर दिया है, जिसके द्वारा हमारा चाल चलन भी नया होता चला गया है, और अब हम परमेश्वर की सिद्ध इच्छा अनुभव से ही मालूम कर लेते हैं। हालेलुया। संसारिक लोग हमें अपने घर में होने वाले संस्कारों में बुलाते नहीं है। पता क्यों? क्योंकि हम मत्ती रचित सुसमाचार 5वें अध्याय में दर्ज किए हुए धन्य वचन के आधार पर एक अलग जीवन जी रहे हैं। उन्हें लगता है कि उन्होंने हमें शामिल नहीं किया, लेकिन हमें पता है कि हम एक ऊंचे स्तर का, एक ऊंचे लेवल का जीवन जी रहे हैं। हालेलुया। हम एक ऊंचे लेवल का जीवन जी रहे हैं, हम एक ऊंचे लेवल की आराधना कर रहे हैं। पहाड़ पर बसा हुआ नगर पहाड़ पर आराधना करता है, जहां खुद परमेश्वर हमारी सारी जरूरतों को पूरा करते हैं। हालेलुया। उत्पत्ति की पुस्तक 22 अध्याय में अब्राहम ने मोरिया देश के पहाड़ पर परमेश्वर की आराधना की। जब वहां वो अपने बेटे इसहाक को बलिदान करने पर था, परमेश्वर ने उसे रोक दिया, और जब उसने नजर घुमा के देखा तो वहां एक मेढ़ा सींगों के साथ बंधा हुआ था,
और अब्राहम ने उस जगह का नाम यहोवा यीरे रखा, यानी परमेश्वर ने उसकी जरूरत का उपाय किया। हालेलुया। हम ऊंचे पहाड़ पर बसा नगर हैं, इसलिए लोगों को दूर से ही हमारा उच्च स्तर का जीवन नजर आता है। दूर से ही हमारी ऊंची आराधना, उच्च स्तर की आराधना उन्हें नजर आती है, और परमेश्वर से मिलने वाली हमें मदद और आशीष भी उन्हें दूर से ही नजर आती है। हालेलुया। क्योंकि हम पहाड़ पर बसा हुआ नगर हैं। हालेलुया। छुप नहीं सकते। दूसरी बात, पहाड़ पर बसे नगर पर हमले भी अधिक होते हैं। पहाड़ पर बसे नगर पर हमले भी अधिक होते हैं। पढ़िए यूहन्ना का सुसमाचार 15 अध्याय 20 वचन, गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर 15 वर्स 20। जो बात मैंने तुमसे कही थी, दास अपने स्वामी से बड़ा नहीं होता, उसको याद रखो। यदि उन्होंने मुझे सताया तो वे तुम्हें भी सताएंगे, यदि उन्होंने मेरी बात मानी तो तुम्हारी भी मानेंगे। आमेन। परमेश्वर के नाम की महिमा। तो दुनिया भर में जितने भी धर्म हैं, उनमें से सबसे ज्यादा सताए जाने वाले हम हैं। हालेलुया। क्योंकि साफ दिखाई देने के कारण और उच्च स्तर का जीवन जीने के कारण, है ना, हम हमेशा से लोगों के निशाने पर रहे हैं। हमारी हर एक छोटी बड़ी बात में वो हमें फंसाना चाहते हैं, हम पर दोष लगाने के लिए, वो हमें फंसाने के लिए हमारी बातों में से कुछ ढूंढना चाहते हैं। आपको बताऊं, हमारे विश्वास पर ये हमले आज नहीं हो रहे, पर हमेशा से होते आए हैं, और जितने हमसे पहले थे उन्होंने इन हमलों का उत्तर प्रार्थना से दिया है। हालेलुया। पहाड़ पर बसे इस नगर पर हमलों का उत्तर उन्होंने पहाड़ पर प्रार्थना करके ही दिया है। हालेलुया। निर्गमन की पुस्तक 17 अध्याय में जब इजरायली और अमालेकियों में युद्ध हो रहा था, उस समय मूसा पहाड़ पर चढ़कर अपने दोनों हाथ उठाकर इजरायलियों के लिए प्रार्थना कर रहा था। जितनी देर मूसा के हाथ ऊपर रहते इजरायली जीतते थे, लेकिन जब थकने के कारण उसके हाथ नीचे हो जाते तो इजरायली हारते थे, यानी उनकी जीत प्रार्थना में थी। हालेलुया। पिछले संडे मैंने आपको बताया था कि जब आप एक परिस्थिति के लिए प्रार्थना करते हो, आप उस परिस्थिति का एक्सेस परमेश्वर को देते हो। आज सुनिए, जब आप एक परिस्थिति के लिए प्रार्थना करते हो, आप उसका एक्सेस परमेश्वर को दे देते हो, लेकिन जब आप, है ना, एक्सेस परमेश्वर के पास आते ही वो प्रार्थना युद्ध बन जाती है। हालेलुया। हालेलुया। एक परिस्थिति के लिए प्रार्थना करते हैं, उसका एक्सेस परमेश्वर के पास चला जाता है, और एक्सेस परमेश्वर के पास जाते ही वो प्रार्थना युद्ध बन जाती है। दूसरा इतिहास की पुस्तक 20 अध्याय में मोआबी और अमोनी जातियों ने राजा यहोशापात के विरुद्ध युद्ध करने के लिए चढ़ाई की, और राजा यहोशापात डर गया। उसने उपवास और प्रार्थना किया। प्रार्थना करते ही वो युद्ध परमेश्वर ने अपने हाथों में ले लिया, और जब यहोशापात के सैनिकों ने, लोगों ने जाकर देखा तो वहां लिखा, वहां पर मोआबियों और अमोनियों की सिर्फ लोथें पड़ी हुई थी। बाइबल कहती है उनमें से एक भी जीवित नहीं बचा था, क्योंकि परमेश्वर ने उन सबों को पहले ही मार दिया था। हालेलुया। जब आप भी मूसा और यहोशापात की तरह दुश्मनों से घिरे होते हो, उस समय आप सिर्फ परमेश्वर से प्रार्थना नहीं कर रहे होते, पर आप अपने दुश्मनों को परमेश्वर के हाथों में भी दे रहे होते हो। और दाऊद कहता है कि जीवित परमेश्वर के हाथ में पड़ना भयानक है, क्योंकि मैं और आप, क्योंकि हम तो अपने दुश्मनों से भाग सकते हैं, छिप सकते हैं, लेकिन वो ना परमेश्वर से छिप सकते हैं, ना वो परमेश्वर से भाग सकते हैं, क्योंकि हमारा परमेश्वर सर्वशक्तिमान, सर्वविद्यमान, सब जगह पर सर्वव्यापी परमेश्वर है। वो सब जगह मौजूद है। पहाड़ पर बसा नगर एक दृढ़ पद है। हालेलुया। पहाड़ पर बसा नगर एक दृढ़ पद है। ये तीसरी बात पढ़िए, मत्ती का सुसमाचार 7वां अध्याय 24 वचन, गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू चैप्टर 7 वर्स 24। इसलिए जो कोई मेरी ये बातें सुनकर उन्हें मानता है, वह उस बुद्धिमान मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया। आमेन। परमेश्वर के नाम की महिमा। तो पहाड़ पर बसा नगर, ये पद पाने के लिए आपको कुछ करना नहीं पड़ा। ये पोजीशन, ये पदवी आपको परमेश्वर के अनुग्रह से मुफ्त में प्राप्त हुई है।
लेकिन इन संसार में एक पोजीशन को प्राप्त करने के लिए लोगों को बड़ी बड़ी डिग्री की पढ़ाई करनी पड़ती, पैसा खर्च करना पड़ता है, कई सालों तक मेहनत और इंतजार करना पड़ता है, तब जाकर उन्हें एक पदवी, एक पोजीशन प्राप्त होती है। पर आपको बताऊं, पद पाने से ज्यादा उस पद को बनाकर रखना मुश्किल है। दोबारा सुनिए, ध्यान से सुनिए, एक पोजीशन, एक पद, एक पदवी पाने से ज्यादा उसे बनाकर रखना मुश्किल है। एलिया परमेश्वर का भविष्यवक्ता था और उस पोजीशन को बनाकर रखने के लिए पहला राजाओं 18 अध्याय में उसने कारमेल पर्वत पर बाल के 450 नबियों का सामना किया, स्वर्ग से आग उतरवाई, फिर घुटने टेक कर उसने बारिश के लिए प्रार्थना की। हालेलुया। परमेश्वर से मिले इस पद को, इस पोजीशन को आपको भी बनाकर रखना है। हालेलुया। परमेश्वर ने आपको जगत की ज्योति ठहराया, एक ऐसा नगर ठहराया है जो छिप नहीं सकता। आपको उस पोजीशन को बनाकर रखना है। कैसे? जल्दी से एक दो बातें बताऊंगा। अपनी चमक बढ़ाकर आप अपनी पोजीशन कैसे बना के रख सकते हैं? अपनी चमक बढ़ाकर। पढ़िए पहला पत्रस 2 अध्याय 12 वचन, 1 पीटर चैप्टर 2 वर्स 12। अन्य जातियों में तुम्हारा चाल चलन भला हो, ताकि जिन जिन बातों में वे तुम्हें कुकर्मी जानकर बदनाम करते हैं, वे तुम्हारे भले कामों को देखकर उन्हीं के कारण कृपा दृष्टि के दिन परमेश्वर की महिमा करें। आमीन। परमेश्वर के नाम की महिमा। तो अपने पद को बनाकर रखने के लिए आपको अपना प्रकाश बढ़ाना होगा। हालेलुया। मैं आपके चेहरे की चमक, है ना, या ब्यूटी पार्लर से मिली हुई चमक की बात नहीं कर रहा, सैलून या ब्यूटी पार्लर्स में नहीं। मैं बात कर रहा हूं आपकी आत्मिक चमक की। आपको अपनी पोजीशन बनाकर रखने के लिए अपने प्रकाश को अब बढ़ाना होगा, अपनी चमक को बढ़ाना होगा। एक अच्छा उदाहरण बनकर आप अपने प्रकाश की चमक दूसरों पर फैला सकते हैं। आपको बताऊं, लोग आपको याद नहीं रखते, आपके चरित्र को याद रखते हैं। इसीलिए पत्रस कह रहा है कि हमें एक उत्तम चरित्र बनाना चाहिए। एक उत्तम चरित्र का उदाहरण हमें दूसरे लोगों के बीच में बनना चाहिए। हालेलुया। दूसरी बात, अपनी पोजीशन बनाकर रखने के लिए वचन पर खड़े रहना है। अपनी पोजीशन बनाकर रखने के लिए वचन पर खड़े रहना है। दूसरा यूहन्ना की पत्री 9 वचन। जो कोई मसीह की शिक्षा से आगे बढ़ जाता है और उनमें बना नहीं रहता, उसके पास परमेश्वर नहीं। जो कोई उसकी शिक्षा में स्थिर रहता है, उसके पास पिता भी है और पुत्र भी। आमीन। परमेश्वर के नाम की महिमा। तो अपने पद को बनाकर रखने के लिए आपको वचन पर खड़े रहना है, क्योंकि वचन का प्रकाश ही आपकी चमक को बढ़ाता है। हालेलुया। वचन का प्रकाश ही आपकी चमक को बढ़ाता है। लेकिन आज कई चर्च में वचन को और सही सिद्धांत को कोई भी अहमियत नहीं दी जाती, उनकी कोई परवाह नहीं की जाती, है ना। वहां पर जो प्रचारक है वो क्या कर रहे हैं? अपने ही बनाए हुए सिद्धांत और मन घड़त बातें लोगों को सिखा रहे हैं, मन घड़त पाठ उन्हें पढ़ा रहे हैं। पर आपको बताऊं, आपको परमेश्वर के निकट ले जाने के लिए वचन को नियुक्त किया गया है। दोबारा सुनिए, ध्यान से सुनिए, आपको परमेश्वर के निकट ले जाने के लिए वचन को नियुक्त किया गया है। इसीलिए जिसके पास वचन है उसके पास पिता भी है और पुत्र भी है। हालेलुया। वचन पर खड़े रहने के लिए आपको वचन सीखना होगा। ध्यान से सुनिए, वचन पर खड़े रहने के लिए आपको वचन सीखना होगा और वचन को सीखने के लिए आपको आत्मिक उत्साह की सभा में बने रहना होगा। हालेलुया। हालेलुया। तीसरी बात, अपनी चमक को बढ़ाने के लिए प्रेम में बने रहें। अपनी चमक को बढ़ाने के लिए प्रेम में बने रहे। पढ़िए यूहन्ना का सुसमाचार 13 अध्याय 34 और 35 वचन। गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर 13 वर्स 34 एंड 35। मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूँ कि एक दूसरे से प्रेम रखो। जैसे मैंने तुमसे प्रेम रखा है, वैसे ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। यदि आपस में प्रेम रखोगे तो इसी से सब जानेंगे कि तुम मेरे चेले हो। आमीन। परमेश्वर के नाम की महिमा। तो जब हम एक दूसरे से प्रेम रखेंगे तो दुनिया जानेगी कि हम यीशु के, मसीह के चेले हैं। आपको बताऊं, आज विश्वासियों में प्रेम और मेल मिलाप सीमित हो गया है।
इसीलिए यीशु कह रहे हैं कि जैसा प्रेम मैंने तुमसे रखा वैसा तुम दूसरों से रखो। यानी जैसे यीशु ने आपको उत्तम बनाया है वैसे ही आप अपने मसीह भाई बहनों को उत्तम बनाइए, उन्हें तसल्ली दीजिए, उनके साथ मिलकर प्रार्थना कीजिए। जब लोग उन पर दोष लगा रहे हैं, उनके विरुद्ध खड़े हों, तो उनका साथ दीजिए। हालेलुया, है ना। और जिस काम को वो नहीं कर पा रहे उस काम को आप उनके लिए कर दीजिए, क्योंकि जब आपका जीवन उत्तम होता है परमेश्वर की महिमा होती है। हालेलुया। जब उसके लोगों का जीवन उत्तम होता है तो महिमा परमेश्वर की होती है। फिर अपनी चमक को, उस पोजीशन को बनाकर रखने के लिए आपको अलग दिखाई देना है, आपको अलग दिखाई देना है। ठीक है, तो अपने पद को बनाकर रखने के लिए आपको आपका व्यक्तित्व, आपकी बातें और आपके काम अलग करके दिखाने हैं। ध्यान से सुनिए, अपने पद को बनाकर रखने के लिए आपको अपना व्यक्तित्व जो आप बाहर से दिखाई देते हैं, अंदर से तो बदले, जो बाहर से दिखाई देते हैं, आपकी बातें जो लोगों को सुनाई देती हैं और आपके काम जो लोगों को दिखाई देते हैं, हमें उन्हें अलग करके दिखाना है। पर अलग दिखाई देना के लिए हिम्मत चाहिए। हालेलुया। खुद को लोगों से, भीड़ से, दुनिया से, संसार से, पाप से, बुराई से अलग दिखाने के लिए आपको क्या चाहिए? आप में हिम्मत चाहिए, क्योंकि सैकड़ों और हजारों की भीड़ में खुद को अलग करके दिखाना आसान नहीं है। हालेलुया। सैकड़ों और हजारों लोगों की भीड़ में खुद को अलग दिखाना आसान नहीं है। हो सकता है वो लोग आपको पसंद ना करें या आप पर हंसें, लेकिन जो संसार के लिए आसान नहीं है वो आत्मिक उत्साह की सभा के लिए आसान है, क्योंकि यहां पर आपकी हर समस्या के लिए, हल के लिए एक प्रकाशन है। हालेलुया। जो संसार के लिए आसान नहीं है वो आत्मिक उत्साह की सभा के लिए आसान है, क्योंकि यहां आपकी हर समस्या के हल के लिए एक प्रकाशन है। तो जब दूसरे आपको यह देखकर हंसे कि आप अलग हो, तो आप उनको यह देखकर हंसो कि वो सब एक जैसे हैं। हालेलुया, हालेलुया। जब प्रभु यीशु मसीह ज्योति और पहाड़ पर बसे इस नगर की शिक्षा दे रहे थे तो यहूदियों ने भी सुना होगा। इसीलिए प्रभु यीशु को जब उन्होंने पकड़ लिया तो उन्होंने कहा, यार इस बंदे को, इस अलग व्यक्ति को पहाड़ पर ही क्रूस पर चढ़ाओ। और उन्होंने प्रभु यीशु मसीह को गुलगुत्ता नामक पहाड़ी पर क्रूस पर चढ़ाया। और जब प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर अपने प्राण छोड़ दिए, उन्हें क्रूस से उतारा, तो उन्हें उस कब्र में रखा जो एक पहाड़ को काटकर बनाई गई थी। लेकिन प्रभु यीशु मसीह मुर्दों में से तीसरे दिन जी उठकर जैतून पहाड़ से ही स्वर्ग गए। हालेलुया। क्योंकि प्रभु यीशु और उसके लोग ना बदले थे, ना बदले हैं, ना बदलेंगे, क्योंकि जो नगर पहाड़ पर बसा है वो छिप नहीं सकता। हालेलुया। आइए अपनी आंखों को बंद कीजिए।